अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। देखो एमन, निसार और उसका बाप क्रिमिनल टाइप के लोग हैं और तुम्हारी जरी से हमदर्दी हमें किसी और मुसीबत में ना डाल दे। हमें जब मुझे उनकी जरूरत थी ना, तब उन्होंने जाके दूसरी शादी कर ली थी। अब नहीं है मुझे उनकी जरूरत, तो क्यों आते हैं यहाँ पर वो? देखो भाई, आज के दौर में ना अच्छा मोबाइल और अच्छी गाड़ी स्टेटस सिंबल है। ये कौन देखता है कि कहां से आए। बकवास कर रही हो। याद रखना फरा, तुम मुझसे कोई बात नहीं छुपा सकती। इसका मतलब है तुमने ज़िशान की सारी बातें सुन ली है। तुम खुशकिस्मत हो जो उसके दिल में उतरने लगी हो। देखो फरा, ये जो फ्लर्ट किस्म के लड़के होते हैं ना, ये बहुत चर्प ज़बान होते हैं। मगर डॉक्टर ज़िशान झूठा नहीं लगता। उसकी तासुरात से लगता है कि वो हर बात दिल की गहराई से कर रहा है। वो यही सब बातें डॉक्टर फरजीन से भी कर रहे थे। ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर फरजीन उनका हाथ पकड़ने वाली थी कि मैं वहां पहुंच गई। तो मैं यही तो तुमसे कहना चाहती हूँ, इससे पहले डॉक्टर ज़िशान का कोई हाथ पकड़ ले, तुम अपना हाथ उनके हाथ में दे दो। मैं ट्रांसफर करवा रही हूँ और मैंने एप्लीकेशन दे दी है। ये क्या बेवकूफ़ी है। देखो फरा, जब इज्जत खतरे में पड़ जाए ना, तो वो जगह छोड़ देनी चाहिए। वैसे भी जब इंसान का सुकून कारत हो रहा हो ना, तो वहाँ नहीं रहना चाहिए। वो तुम्हें इज्जत देना चाहता है, तुम हौसला करके किस्मत तो आजमाओ। ये कोशिश करने के चक्कर में ही ना लड़कियां अपनी इज्जत गंवा बैठती हैं। मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक नहीं करती। इस तरह तो दुनिया से मोहब्बत का वजूद खत्म हो जाएगा। हर तरफ नफरत ही नफरत होगी। तुम अपने आप को, बल्कि कोई भी इंसान अपने आप को मोहब्बत करने से नहीं रोक सकता। मुझे नहीं करनी मोहब्बत। तो क्या शादी भी नहीं करोगी? ऐसा मैंने कब कहा? यानी शादी करोगी, मोहब्बत नहीं करोगी। ऐसे ही समझ। अजीब अहमकाना सोच है तुम्हारी। मोहब्बत के बगैर भी शादी भी कोई शादी होती है? 90% लोगों की शादियां तो ऐसी ही होती है ना। वो शादियां असल में शादियां नहीं होती। ऐसी शादी करने वाले लोग रेल की पटरी की तरह होते हैं, जो दूर तक साथ चलते हुए जिंदगी का सफर तो काटते हैं, लेकिन जिंदगी बसर नहीं करते। जिंदगी में हर औरत को किसी ना किसी मर्द पर एतबार करना पड़ता है। जिस तरह तुम समझ रही हो ना, ऐसी अंधेर नगरी नहीं है ये दुनिया। हौसले से काम लो इमाम, किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है। माँ इतना हौसला कहाँ से ले आए कि अपने इकलौते बेटे की जुदाई बर्दाश्त करे और जिंदा भी रहे। क्या बात कर रही नाई, ये हौसला तो माँ ही का हो सकता है। अब बर्दाश्त नहीं होता सर। अब तो दिल करता है मर जाऊं मैं। हमारी 2 जवान बेटियां हैं नाई, उनका क्या बनेगा? जानती हो जमाने वाले क्या सलूक करते हैं यतीम बच्चों के साथ। इंसान अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी जीता है। पर हमारी बेटियां दूसरे तो नहीं, हमारी अपनी जात का हिस्सा है। वसीम भी तो हमारी जात का हिस्सा था ना। था नहीं, वो है इंशाल्लाह। पता नहीं, समझ नहीं आती मुझे, तो माँ होकर इतनी मायूस क्यों हो जाती? कि माँ तो उम्मीद का दूसरा नाम है। मुझे तो अजीब अजीब बसों से डराते हैं सब, कि पता नहीं मेरा वसीम किस साल में होगा। कभी कभी तो मुझे यूँ महसूस होता है जैसे वो मुझे पुकार रहा हो और कह रहा हो कि माँ माँ मुझे आगे बचा लो, माँ ये लोग मुझे मार देंगे। अरे कोई नहीं मारेगा तुम्हारे वसीम को, मुझे यकीन है बहुत जल्द वो वापस आ जाएगा। मुझे झूठी तसल्लियां ना दो सर। मैं जानती हूँ आपने जगह जगह उसे ढूंढ लिया है, वो कहीं भी नहीं मिला। नहीं, पुलिस वाले कह रहे बहुत जल्द पता चल जाएगा। पुलिस वाले भी शुरू दिन से यही कह रहे हैं। हाँ, मैंने तो
चाय पानी का भी उन्हें कहा है। चाय पानी का जमाना तो गया असद, अब तो वो लाखों लेते हैं, लाखों। हाँ, कहती तो तुम ठीक किया। हम जैसों को तो कल परसों पर ही टालते रहते हैं बस। अल्लाह खैर करेगा। मैं पेंशन लेने के लिए जाऊंगा। खाने के साथ ही तो थाना है, वहां का भी चक्कर लगा लीजिएगा, हो सकता है तकदीर को तरस आ जाए। हाँ ना, इसी उम्मीद पर तो हर रोज पुलिस स्टेशन जाता हूँ। तुम फिक्र क्यों करती हो? अच्छा, मैं थोड़े थोड़े करके तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। पैसे? कौन से पैसे? जो मैंने तुमसे उधार लिए थे। अब मैं भूल गया हूँ। लेकिन मैं एहसान याद रखती हूँ। एहसान को नहीं, याद रखना है तो निसार को याद रख। एक शर्त पर। शर्त? मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मैं जरी को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहती हूँ। अरे तुम क्या समझती हो, मैंने इलाज नहीं करवाया उसका? क्या मुझे परवाह नहीं उसकी? जाहिर है तुम्हें परवाह होगी, इतनी खूबसूरत है तुम्हारी बीवी। मगर मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। वाह उस्ताद, लगता है लड़की पटा ली तुमने। अरे निसार जब किसी पे निसार हो जाए तो क्यों ना पटे लड़की। हाँ मगर क्या? एक बात की समझ नहीं आ रही। पसंद मुझे बड़े वाली है, लिफ्ट मुझे छोटे वाली करवा रही है। छोड़ो यार, छोटी बड़ी क्या, वो ना सही, ये सही, ये ना सही उस्ताद, वो सही। अरे वाह वाली, तू तो बड़ा समझदार हो गया। हाँ उस्ताद आपके साए का असर है। वैसे मुझे इमाम से ज्यादा ऐमन पसंद है। हाँ, बात तो वैसे तेरी ठीक है, लगती तो ऐमन भी सीधा दिल पर है, पर मगर ये तुम्हारी सुई मगर पे क्यों अटक जाती? इमाम के थप्पड़ की वजह से। ये ज्यादती किया उसने। मैं भी उसके साथ ऐसी ज्यादती करूंगा, जिस दिन मेरे हत्थे चढ़ गई ना, बस फिर तो देख। ये लो नाइस पेंशन। क्या हुआ? हर रोज आपके आने पर इस उम्मीद पे इंतजार करती हूँ कि आप आएंगे और कहेंगे नाहिद, तुम्हारे वसीम का पता चल गया है, वो मिल गया है। आ जाएगा, आएगा जरूर। मैं मायूस तो नहीं, मुझे यकीन है वो बहुत जल्द आएगा वापस अपने घर। अरे मैं तो इंतजार करते करते थक गई हूँ, अब तो कोई उम्मीद तो नहीं रही मुझे। अल्लाह ना करे अम्मी, आप कैसी मायूसी की बातें करने लगी हैं। तो क्या करूं बेटा, कब तक झूठी उम्मीदों पे जिंदा रहोगे? अम्मी ये उम्मीद झूठी नहीं सच्ची है, एक दिन वसीम भाई जरूर वापस आएंगे। बेटियां भी कहती है कि वसीम आएगा, बाप भी कहता है कि वसीम आएगा, लेकिन मेरा दिल कहता है
कि मेरा वसीम बहुत मुश्किल पे है, बहुत परेशान है, उसे ढूंढ के ले आओ। नाहिद, हम अपनी सी कोशिश तो कर ही रहे हैं ना। जिस कदर मेरी दस्तरस में है मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ। खाली कोशिश करने से कुछ नहीं होता। आप ये घर बेचकर सारे पैसे पुलिस वाले को दे दे, वो 1 घंटे में ढूंढ के ले आएगा मेरे वसीम को। अरे मैंने ये बात भी की है ना, वो तो नहीं माने। अब आप अपने बॉस से बात करें, हो सकता है वो हमारी कोई मदद कर दे। अरे बेटा, रिटायर्ड आदमी की भला कौन सुनता है? रिटायर्ड आदमी तो फटे पुराने नोट की तरह होता है, जिसे ना दुकानदार कबूल करता है और ना ही बैंक। बेटा क्या सोच के मुस्कुरा रहे हो? डैड वो बहुत ही अनोखी लड़की है। कौन? वही जो दिल में दस्तक देते देते अब जबरदस्ती दिल में घुस गई। कौन है यार वो? बता दो, मैं नहीं समझा। डैड क्या आप मुझे फ्लर्ट समझते हैं? नहीं, मेरा बेटा फ्लर्ट नहीं हो सकता। तो फिर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? तुमने उसके बारे में मुझे नहीं बताया? इतना तो बताया था कि मैं एक लड़की को पसंद करने लगा। और वो तुम्हें कोई लिफ्ट नहीं करा रही? जी बिल्कुल, वो मुझे लिफ्ट नहीं करवा रही, फिर भी जबरदस्ती मेरे दिल में घुस ही जा रही। यही तो करते हैं ये हुस्न वाले, दूसरे को बेबस करके खुद एंजॉय करते हैं। डैड वो भी बहुत टेंशन में लगती है। क्या बोले रही डॉक्टर? नहीं, नर्स है। नर्स? जी। नर्स के लिए तुम्हारी माँ कैसे मानेगी? अरे मैं मना लूंगा ना, पहले वो तो मान जाए। हाँ बिन। पता नहीं इन लड़कों के साथ मसला क्या है, जरा सा हंस के बात क्या कर लो फौरन मरने मारने पे तैयार हो जाएंगे। भाई दिल तो लगता है हथेली पे रख के घूमते। ये जो तुम्हारी डोज है ना, आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में उतरती जा रही है। मैडम आपकी तो उलझन बढ़ती जा रही है। तो मैं क्या करूं? भाई गली मोहल्ले के लड़कों की बात अलग है, अब हर किसी से तो मैं इज़हारे मोहब्बत करने से रही। सुनो, वो इतनी बड़ी फैमिली से है, उसने तुम्हें उलझा के रख दिया है। अब देखो ना, अभी भी तुम उसके जूते और कपड़ों का हिसाब लगा रही थी, इसीलिए तुम उसे पसंद करने लगी हो। अब डरो नहीं, जो डर गया समझो मर गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मोहब्बत न समझने की चीज है, ना समझाने की। अरे क्या हुआ? प्लीज एमन, मुझे बचा लो। किससे? मैं मोहब्बत नहीं करना चाहती, नहीं करना चाहती मैं मोहब्बत। इमाम, अच्छा सुनो ना, क्या बात है साहिब, तुम बताते क्यों नहीं हो? कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे कभी कभी जी चाहता उदास रहने का। दुनिया में किसी भी इंसान का उदास रहने को दिल नहीं चाहता, सब लोग फ्रेश रहना चाहते हैं। लेकिन हमें दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ कोई ना कोई महरूमी साथ चलती है। क्या महरूमी है तुम्हारी? पहले बचपन में एक दौलतमंद खातून ने मुझसे मेरा बाप छीन लिया, और
एक अमीर लड़का मुझसे मेरी पसंद छीनने लगा है। बेटा ऐसी लड़कियां एतबार के काबिल नहीं होती, समझाया तो था तुम्हें। फिर वो मुझे अच्छी क्यों लगी अम्मी? मेरे ख्याल से मेरा फोन बज रहा है, मैं जरा कॉल अटेंड कर लूँ। हाँ बेटा। अगर मगर कुछ नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी और में इन्वॉल्व और बहुत जल्द हमारी एंगेजमेंट होने वाली है। हेलो जी। इमरजेंसी में कॉल की है। क्यों, क्या हुआ? खैरियत है? कहाँ हैं आप? घर पर हूँ। अरे आपने घर पे रहकर इतना बड़ा रिस्क ले लिया। इस बात को छोड़ो, तुमने राहत सिद्दीकी को किसी लड़की वगैरह का एड्रेस तो नहीं दिया ना? नहीं तो। देना भी नहीं। मगर क्यों? ज़ीशान शादी नहीं करना चाहता। तफसील जो है वो मुलाकात पे बताऊंगा। हाँ, परेशान नहीं हो, अच्छा आदमी है। तुमसे मुलाकात करूंगा तो फिर इंशाल्लाह तफसील बता दूंगा। किससे मुलाकातें हो रही हैं? हाँ, वो गांव का एक दोस्त है, अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान। मैं जी की शादी ना तुम्हारे गांव में करूंगी ना तुम्हारे रिश्तेदारों में। किसी खुश फहमी में मत रहना। मैंने ऐसा कब कहा? कहना भी मत। क्या मैं नहीं जानता था? अपने बेटे को भी बता देना। जी ने तुम्हें कुछ बताया? क्या बताना था उसने मुझे? वो किसी लड़की को पसंद करने लगा। हाँ, कह रहा था मिल लूंगी किसी वक्त उससे। मिलना नहीं है बेगम, उसे जी की जिंदगी में भी शामिल कर। जरूर, अगर वो मेरी बहू बनने के काबिल हुई तो। क्या बोले डॉक्टर? नहीं, नर्स है। नर्स के लिए तुम्हारी माँ कैसे मानेगी? इमाम मैडम, क्या याद करोगी गर्मा गर्म नाश्ता एमन की तरफ से? आज इस मेहरबानी की वजह मोहब्बत। तुम तो हर किसी से फ्लर्ट करती हो, तुम्हें क्या पता मोहब्बत क्या होती है? जो लोग फ्लर्ट करते हैं ना, बिलाफिर टूट के मोहब्बत भी यही लोग करते हैं। तुम में तो ये सलाहियत है ही नहीं। मैडम, एक बार उसे मेरे सामने आने दें, फिर देखिएगा किस कदर टूट के चाहूंगी मैं उसे। किसे? वो ही जो मेरा आइडियल है। पता नहीं कब आएगा वो। वैसे मैंने बहुत सी लड़कियों को आइडियल के इंतजार में बूढ़े होते देखा है। मुझे नसीहतें करने के चक्कर में उसे मत खो देना जो तुम्हारे सामने है। मैंने कब कहा कि वो मेरा आइडियल है? मर मिटी हो तुम उस पे, अब इनकार करने से फायदा? तुम नहीं समझोगी। उस दिन तो मैंने यूं ही ये बात कह दी थी कि जरी की चीखों के पीछे मोहब्बत का हाथ है, लेकिन तुम्हारे रोने ने ये बात कंफर्म कर दी कि जरी पर कोई भूत प्रेत का साया नहीं है, उस पर यकीनन मोहब्बत का साया है। नाश्ता कर लो। इमाम भी अभी तक नहीं आई। उसे लोकल बस में आना होता है, शायद इसी वजह से लेट हो गई। तुम्हें किसने कहा कि मैं इमाम को ढूंढ रहा हूँ? लेकिन आपकी आंखें तो उसकी तलाश करते फिर रही हैं। मुझसे कहना यहाँ से ट्रांसफर मत करवाना, मेरी वजह से ट्रांसफर करवा रही है। नहीं सर, ऐसी तो बात नहीं है। मगर मैं यहाँ से ट्रांसफर करवा रहा हूँ। सर आप? मेरे लिए ट्रांसफर करवाना मुश्किल नहीं होगा, इमाम के लिए होगा। पता नहीं किस किस की मिन्नतें करनी पड़ेंगी उसे, और मैं नहीं चाहता कि वो किसी से रिक्वेस्ट करे। मैं चंद दिनों में यहाँ से चला जाऊंगा,
बस उसे कहना कुछ दिन बर्दाश्त कर ले। हाँ, अरे क्या हुआ? मैं हूं। तुम इतनी खौफजदा क्यों रहती हो? कुछ नहीं। जरी, जिंदगी में ऐसा क्या देखा है जो हवा के झोंके से भी डर जाती हो? कुछ नहीं। देखो जरी, जो जितना डरता है ये दुनिया उसे डराती चली जाती है। एमन, एमन तुम यहाँ नहीं आया करो। क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम मुझसे लिपट कर इतना पुरसुकून हो जाती हो, फिर भी ना आया करूं। हाँ, सुनो, तुम किसी से मोहब्बत करती थी या फिर शदीद नफरत करती हो? तुम जाती हो यहाँ से या धक्के मार के निकालूं? जरी, जाओ यहाँ से एमन, और मत आया करो। तुमने सुन ही लिया होगा कि डॉक्टर ज़िशान ने मुझसे क्या बातें की। ना, मुझे क्या जरूरत है दूसरों की बातें सुनने? वो किसी की नहीं, तुम्हारी बातें कर रहा था। मेरी बात? तुम्हें ट्रांसफर करवाने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हें मुश्किल में नहीं देख सकता, इसलिए खुद यहाँ से अपना ट्रांसफर करवा रहा है। ट्रांसफर? एमन, एमन बेटा। जी अम्मी। कभी किसी की आवाज सुन भी लिया करो, कब से आवाजें दे रही? सॉरी अम्मी, मैंने सुना नहीं था, मैं तैयार हो रही थी। कहाँ जा रही हो? मार्केट जा रही हूँ, कुछ चीजें लेनी है। बेटा मुझे भी कुछ मंगवाना है। क्यों, कोई गेस्ट आ रहे हैं क्या? हाँ, वो तुम्हारे अब्बू बता रहे थे कि इमाम को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। इमाम को देखना है? हाँ हाँ बेटा, फिर तुम्हारी बारी है। ठीक है अम्मी, लेकिन हाँ करने से पहले इमाम से एक बार पूछ लीजिएगा। क्यों, उसे कोई और पसंद है क्या? जी। ओ, ये तुम क्या कह रही हो? अम्मी, इमाम से पूछ लीजिएगा, ये उसका राइट है। अरे हाँ हाँ पूछ लूंगी, लेकिन किसी का हक तस्लीम कर लेने के बाद लेकिन की गुंजाइश नहीं रहती। फिर भी आप लोगों की मर्जी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तुमसे शदीद नाराज है, तो फिर मैं जिंदा कैसे हूँ? पहले ये पूछो कि मैं क्यों नाराज? वजह पूछने की जरूरत नहीं है। खूबसूरत लोग खाम खा भी नाराज हो जाते हैं। सोचने की बात तो ये कि अगर कोई हसीना नाराज हो जाए तो फिर ये सब पे निसार होने वाला निसार जिंदा कैसे है? तुम्हारी बीवी ने मुझे अपने घर आने से मना कर दिया। उसकी ये जुर्रत, क्यों किया उसने मना? मुझसे क्या पूछ रहे हो? ये जाके जरी से पूछो। जरी से तो मैं ऐसा पूछूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी वो। नहीं, ऐसा मत करना, वरना मैं तुमसे कभी भी नहीं मिल सकूंगी। अरे तो फिर शिकायत क्यों की तुमने? मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि कहीं तुमने तो उसे मना नहीं किया कि मुझे घर आने से रोके? मैं ऐसा क्यों कहूँगा? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जरी ने आखिर ऐसा क्यों किया, जबकि वो जानती है कि मैं उसकी कितनी हमदर्द हूँ। मैं तो उसका ज़हनी इलाज भी करवाना चाहती हूँ। जरी का कोई इलाज नहीं है, और ना ही उसे मैंने मना किया तुम्हारे घर आने से। चलो ठीक है, तो फिर तुम उसे कुछ मत कहना। तुम कहती हो तो चुप हो जाऊंगा मैं, वरना कुछ नहीं।
देखो प्लीज मेरी खातिर। आपने वो पेशेंट देखे? हाँ जाए, उनको डिस्चार्ज करना है आज लाजमी, उनके फैमिली वाले आए हुए थे। प्लीज जरा जल्दी कीजिए। गो 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 जल्दी। ठीक है, मैं शाम में आऊँगा, देख लूँ। चले, ओके, अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब। जी मिस फरा, सर क्या आप वाकई ट्रांसफर करवा रहे हैं? क्या आप भी मुझे दूसरों की तरह झूठा समझते हैं? नहीं सर। तो फिर जब मैंने कहा है कि मैं ट्रांसफ़र करवा रहा हूँ तो ट्रांसफ़र करवाऊँगा। प्लीज ना करवाइए। क्यों? सर इमाम ने मना किया है। उसे कह देना कि हर इंसान झूठा और फ्लर्ट नहीं होता। मैडम ये सारे डिज़ाइन जो हैं वो क्लाइंट्स को बहुत पसंद आ रहे हैं। हाँ, मुझे तो ये पसंद आ रहा है, इसमें नयापन भी है और नफासत भी। जी मैडम, ये वाला डिज़ाइन लड़कियां बहुत पसंद कर रही हैं, बहुत डिमांडिंग है। तो बनवाए ना इस डिज़ाइन में न्यू कलर की ड्रेसेस। वो मैडम असल में एमन से राब्ता नहीं हो पा रहा है। एमन, ये वही लड़की है ना जिसको तुम मुझसे मिलवाने का कह रही थी? जी, असल में मैडम उसका नंबर मुझसे कहीं मिस हो गया है, इसलिए कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। मुझे तुमसे इस लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। मैडम एक्चुअली वो नंबर मैंने कहीं लिख के रखा है, लेकिन मैं तलाश कर लूँगी। मैंने आपको कुछ और तलाश करने को भी कहा था। जी मैडम, वो असल में आपके शायान शान कोई लड़की होगी तो मैं आपको ज़रूर मिलवाऊंगी। वो सब ठीक है, आप मुझे पहले अमन से तो मिलवाएं। जी अच्छा। किस कदर ढीठ हो तुम। क्यों? मैंने क्या किया? पूछोगी नहीं कि मैंने थप्पड़ क्यों मारा? मैंने अभी तक तुमसे कब पूछा कि तुमने उसको क्यों मारा जिसमें मेरी जान थी? अपने शोहर के सामने अपने चाहने वाले का जिक्र करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें आती है? मुझे क्या होता है दूसरी लड़कियों के साथ चक्कर सुनाते हुए? तुम होती कौन हो मुझसे पूछगिछ करने वाली? इस घर के मालकन। ये घर मेरे नाम हो चुका है। नाम होने और घर का मालिक होने में बहुत फर्क होता है। बकवास बंद करो अपनी, और मुझे ये बताओ कि तुमने एमन को घर आने से मना क्यों किया? मैंने तुम्हें कहा था ना मैंने कि एमन मेरी दोस्त है, अगर तुम उसे कुछ भी बताओगी तो वो फौरन मुझे बताएगी। यही तो मैं देखना चाहती। तो देख लिया तुमने? अब एक काम करो, एमन या इमाम को वो बात ही बताकर देख लो, फिर देखना मैं तुम्हारा हश्र क्या करता हूं। हाँ भले, कहाँ रह गया था? सो गया था यार। सो गया था? रात खाना पेट भर के खाया पर बहुत मज़े की नींद आई। पेट हो भरा हुआ और ज़मीर हो मरा हुआ तो बड़ा ही मज़े की नींद आती है। रात ज़मीर ने तंग तो बहुत किया, मैं अपने मसीही बहन भाइयों को हराम खिला रहा। ज़मीर को मार दो बाली,
ज़मीर को मार दो, क्योंकि ज़मीर अगर जिंदा हो ना तो ज़िंदगी का मज़ा किरकिरा होने लगता है, घर वाले के मरने लगते हैं, यहाँ तक कि कोई हाल पूछने भी नहीं आता। मुझे देखकर ऐसे घबराया ना करो, मुझे अपनी मोहब्बत की तौहीन महसूस होती है। मोहब्बत? क्यों? मैं मोहब्बत नहीं कर सकता? अगर मोहब्बत कर सकते हो तो जाकर अपनी बीवी से करो। तो पगली, बीवी से भी कभी किसी ने मोहब्बत की है? समझाओ बाली से। फाजी जी, निसार तुमसे शादी करना चाहते हैं। बकवास बंद करो तुम अपनी, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी और रास्ता छोड़ो मेरा। तुम्हारा ये इनकार मुझे गुस्सा भी दिला सकता है। क्या कर लोगे तुम? अपनी होने वाली भाभी को बताओ है बाली कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अगवा। अगवा? हाँ बाजी जी, निसार का ज़मीर तो मर चुका है और ये मेरा भी ज़मीर मारना चाहता है। इसलिए मैं अगवा भी कर सकता हूँ और बदनाम भी। इस कदर बदनाम कोई भी तुमसे शादी करने का कभी सोचेगा भी नहीं। आज तुम्हें मेरी बात का जवाब देना ही होगा। मैं जाकर अब्बू को बताऊं और अब इस बात का जवाब अब्बू दे। तो यानी मैं हाँ समझू, रिश्ता भेज दूं? इसका मतलब भाग गए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ तुम वक्त पे आ गए, बैठो, मैंने तुमसे बात करनी। अरे खैर है, आज बड़ी सफाइयाँ हो रही हैं। हाँ, आज कुछ मेहमान आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए, इसलिए। मुझे? और नहीं तो क्या, मुझे देखने आएंगे इस उम्र में। अम्मी मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। कोई वजह भी तो हो। अम्मी वजह जरूरी नहीं होती, बस मुझे नहीं करनी अभी शादी। क्या तुम्हारी कोई और पसंद है? बस यही समझ के। माँ बाप फर्जी बातें सोच समझ के बच्चों की जिंदगी का फैसला नहीं करते। अगर कोई है तो खुलकर बात करो, वरना तुम्हारे अब्बू ना हाँ करते हैं उनको। आप अब्बू को मना करते हैं बस। अगर वो मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? अम्मी मेरे पास अभी इस बात का कोई माकूल जवाब नहीं है, आप प्लीज बस उन्हें मना कर दें। बड़े मजे में लगते हो जी। क्या उसने इकरार कर लिया? नहीं डैड, मैं उसे इनकार कर आया। क्यों? क्या तुम नौजवान नस्ल की पसंद और प्यार का मकसद वक्ती होता है? ये बात नहीं है डैड, मेरी वजह से वो बहुत टेंशन में रहने लगी थी। यार वो चीज क्या है ये बताओ मुझे। चीज तो वो खो देने वाली नहीं है, लेकिन उसकी खुशी की खातिर उसे मैंने खो दिया। बेवकूफ हो तुम, जो पसंद आ जाए उसे खोया नहीं करते, उसे मनाया करते हैं, उसकी मजबूरी को जानने की कोशिश करते हैं। और इस कोशिश में अगर वो हाथ से छूट के गिर जाए तो? पसंदीदा चीज पर हाथ की गिरफ्त इतनी ढीली नहीं होती बेटा। हाथ से अक्सर पसंदीदा चीजें ही फिसलती हैं डैड।
तुम उसे भूल पाओगे? कुछ नहीं कह सकता। कंफ्यूजन का शिकार मत हो जी। अपने हाथों से अपनी कश्ती को भंवर में नहीं फंसाओ। हाँ या ना, किसी एक किनारे पे जाने की कोशिश करो। जी। लड़की का मनाना मुश्किल नहीं, मुश्किल तुम्हें पेश आएगी जब तुम अपनी मां को मनाओगे। मोहब्बत की पहली सीढ़ी पर ही तुम्हारे पांव डगमगाने लगे। अभी तो कई इश्क के इम्तिहान बाकी हैं। मैं इस इम्तिहान से गुजर जाऊंगा डैड, लेकिन वो मेरी वजह से परेशान हो, ये मुझे गवारा नहीं है। इसका मतलब है कि तुम उसे पसंद नहीं करते, बल्कि मोहब्बत करने लगे। मैं अगवा भी कर सकता हूं और बदनाम भी। इस कदर बदनाम कोई भी तुमसे शादी करने का कभी सोचेगा भी नहीं। क्या हो गया है? पागल हो गई हो? हाँ, खुशी से पागल। अच्छा मुझे छोड़ो तो, नहीं छोड़ो तो सही। नहीं। क्या हुआ है? यार आज मैंने उसे देखा है। किसे? वही जो मेरे ख्वाबों में रहता था, मेरे ख्यालों में बसता था, मेरे साथ रोता था, मेरे साथ हंसता था। वैसे मेरे तो ख्याल में कि तुम हमेशा से एक टॉप क्लास डिजाइनर बनने के ख्वाब देखती थी, लेकिन अब एक शायरा बन गई। ना तो मैं नाकाम हुई हूँ, ना ही शायरा बनी हूँ। तो फिर ये शायरी क्यों करी? शायरी नहीं कर रही, मैं तुम्हें बता रही हूँ मिस इमाद कि वो अब कोई ख्वाब नहीं रहा, वो एक हकीकत है जो ख्वाब से ज्यादा खूबसूरत है और मेरी सोच से भी ज्यादा अमीर है। देखना, अब वो मेरे सारे ख्वाब पूरे कर देगा, वो इतना अमीर है। सुधर जाओ। इतनी बड़ी गुंडी उसदी है। ओह, क्या हो गया तुम्हें आज? तुम्हारा मूड शॉफ। अरे अम्मा, समझा ले इसको, मेरे हाथों मरमर आ जाएगी ये। फिर से झगड़ा किया है? तो ऐसा हो सकता है कि इस मनहूस के होते हुए झगड़ा ना हो। कुछ पी पिला तो नहीं दिया? क्यों, कोई गलत बात कर दी क्या मैंने? क्या गलत है क्या सही है तुझे पता ही नहीं है? मुझे सब पता है, जो हुआ वो गलत था और जो होने जा रहा है वो बिल्कुल सही है। मैं समझी नहीं, क्या गलत हुआ है, क्या ठीक होने जा रहा है? जरी से शादी गलत फैसला था आप लोगों का, और दूसरी शादी का फैसला बिल्कुल ठीक है। दूसरी शादी? हाँ अम्मा, मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। बकवास बंद कर अपनी, जरी सुन लेगी। अरे तो सुन ले, डरता हूँ मैं। तुझे अच्छी तरह पता है तेरे चाचा की बेटी है वो। अरे अम्मा, कब तक एक जहनी मरीजा को बर्दाश्त करूंगा मैं? तुम ये बात क्यों भूल जाते हो? ये घर जायदाद पैसा टका सब जरींगा है, मगर अब सब कुछ मेरे नाम हो चुका है। अगर वो अदालत चली गई तो? पागलों की बातें अदालतें नहीं सुना करती अम्मा। ये तेरी खुशफहमी है, अदालतें औरत की बात ज्यादा गौर से सुनती है। मैं सारा दिन तो गली में बैठा रहता हूँ अम्मा, कहाँ से जाएगी तेरी बहू अदालत? ये ऐमन और इमाम ना तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है, याद रखना मेरी ये बात। वो दोनों भी जानती हैं कि मैं किस कदर खतरनाक हूँ, इसलिए वो कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करेंगी। क्या गुज़िश लड़के का, परेशान करके रख दिया इसने। ना दुआ सलाम हुई, ना ये पता है कौन है कहाँ रहता है,
और इतनी खुश हो रही हो तुम? इसी का नाम मोहब्बत है। मोहब्बत? हाँ, मैं उसे टूट कर चाहती हूँ। अरे इस तरह की मोहब्बत तो फिल्मों में भी नहीं होती कि बस देखा और मोहब्बत हो गई। क्या हो गया तुम्हें माँ? क्या तुम नहीं जानती? वो मेरे साथ पला बड़ा है, जवान हुआ है, हमेशा हर पल हर वक्त मेरे ख्यालों में रहा है। वो कौन है, क्या करता है, तुम्हें कुछ भी तो नहीं मालूम। फिर मोहब्बत? भाई मोहब्बत तो ऐसी ही होती है, पूरी रिसर्च करने के बाद कहाँ होती है मोहब्बत, कि कैसा है, कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है, अच्छा है या बुरा है। वैसे बाय द वे, महबूब पर इतनी रिसर्च करने वाले लोग अक्सर अपने महबूब को खो बैठते हैं। देखना एक दिन तुम भी खो बैठोगी। अरे बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई और वो लोग आ गए हैं, पता है कब से आके बैठे। इमाम, तुमसे कह रही है अम्मी, मुझसे नहीं। मैं अम्मी को बता चुकी हूँ कि मुझे वहां शादी नहीं करनी। और मैं भी तुम्हें बता चुकी हूँ कि हमसे अब जवान बेटियों का बोझ नहीं उठाया जा सकता। अब जल्दी से तैयार होके आ जाओ।